दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। हरिद्वार हिंदू धर्म के अनुयायियों का प्रसिद्ध और प्राचीन तीर्थ स्थल है। गंगा नदी गोमुख गंगोत्री से निकलती है और वह पहली बार हरिद्वार से ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। मान्यता है कि समुद्र मंथन पर जो अमृत निकला था उसकी 4 बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी: उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। चारों स्थानों पर बारी बारी से 12 साल में कुंभ का मेला भी लगता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्ष के अंतराल में दूसरी जगह पर महाकुंभ होता है। इस प्रकार से 12 वर्ष में एक चक्र पूरा होता है। हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी है। यहाँ पर ब्रह्मकुंड है जहाँ पर मान्यता है कि यहीं पर अमृत की बूंदें गिरी थी। इसी जगह पर भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्यौहार या पवित्र दिन पर स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करने के बराबर माना जाता है। मेरा नाम चंदन पांडे है, हर की पैड़ी से ही हूँ। यहीं के तीर्थ पुजारी के रूप में यहाँ पर प्रशस्त हूँ। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम मुक्तिं च ददासि नित्यं भावा अनुसारेण सदा नरानाम। माँ गंगा तरणतारिणी मोक्षदायिनी पाप नाशिनी। कई वर्षों से जब राजा भागीरथ जी ने इनको पृथ्वी पर लाया तब से अविरल वह बह रही हैं, सभी के पितरों का उद्धार कर रही हैं, कामनाओं को पूर्ण कर रही हैं। तो ऐसे माँ गंगा को बारंबार प्रणाम है। हरि मने विष्णु भगवान नारायण के चरण कमलों पर जो स्थान स्थित है वो हर की पैड़ी है। हरि मने विष्णु और पैड़ी मीन्स पाँव। जो स्थान भगवान नारायण के चरण कमलों पर अवस्थित है, जहाँ पर नारायण के चरण कमलों को धोते हुए माँ गंगा जी सुरसरी नित्य बहती हैं, ऐसे स्थान जो हर की पैड़ी कहलाता है। हर मने भगवान रुद्र, भगवान भोलेनाथ, जो केदार क्षेत्र भी इस क्षेत्र में है, उत्तराखंड में। तो केदार क्षेत्र के नाम से भी इस स्थान को हरद्वार कहा जाता है, यानी हरद्वार और हरिद्वार। परंतु विष्णुश्च हृदयम शिवः और रुद्रश्च हृदयम विष्णु, यानी भगवान रुद्र के हृदय में भगवान नारायण वास करते हैं और भगवान नारायण के जो दिन रात भगवान भोलेनाथ के ही नामों का संकीर्तन करते हैं। इसलिए दोनों के नामों में संशय तो नहीं है, स्थानों में भी संशय नहीं है कि भाई शिवश्च हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः, दोनों स्थान एक ही है। केवल कहने का तात्पर्य है कि हम हरिद्वार कहते हैं और हरिद्वार कहते हैं, वो स्थान एक ही है। समुद्र मंथन के विषय में कहा गया है कि देवता लोग बलहीन हो गए थे, उनके ऐश्वर्य शक्ति को राजा बलि ने छीन लिया था। तो समुद्र मंथन के द्वारा सुर और असुर, जैसा कि सबको विदित है कि राक्षसों में और देवताओं दोनों एक ही कश्यपात्मजः, कश्यप ऋषि के ही दोनों संतान हैं, दिति और अदिति के। भगवान देवता लोग, इंद्र आदि लोग और राक्षस लोग, बलि आदि दैत्य लोग जो हैं, तो दोनों ने ही मिलकर के समुद्र मंथन किया। क्योंकि एक व्यक्ति के विषय की बात नहीं थी कि समुद्र मंथन कर दी जाए और उसमें से रत्न आदि को प्राप्त कर लिया जाए। तो दोनों का समन्वय, देवताओं और असुरों के, राक्षसों के समन्वय से ही समुद्र का मंथन किया गया और उसमें से सबसे पहला विष ही निकला। बहुत सारी अन्न रत्नमयी धातुएं निकली, महालक्ष्मी निकली, आदि निकले। तो उनके लिए जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला। देवताओं के अनुरोध पर भगवान भोलेनाथ ने उस अपने कंठ में विराजित किया। इस कार्य को, जो अमृत का कलश था और बांटने का दायित्व था कि सामान्य रूप में आप इसको वितरित करें देवताओं और राक्षसों में। तो उस समय इंद्र के पुत्र जयंत को इसका कार्य दिया गया, कार्यभार दिया गया। कहते कि छीना झपटी में अहम पूर्वम पीव, मैं पहले पीऊँगा, मैं पहले पीऊँगा। इस छीना झपटी में पूरे भारतवर्ष में वह अमृत के कण 4 जगह गिरे। हरिद्वार में जो गिरे वो इस स्थान में गिरे, इसलिए कुंड ब्रह्म कुंड ही नहीं अपितु अमृत कुंड कहलाता है, जो अनंत कालों तक रखने के बाद भी इसके जल में कोई खराबी नहीं होती।
और ये ब्रह्मकुंड कहलाया। एक श्वेत नाम के राजा थे, पुराण अंतर्गत आता है, उन्होंने 10,000 वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या करी, भगवान ब्रह्म को प्रसन्न किया और ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि हे ठाकुर जी, हे ब्रह्मा जी, जिस स्थान पर मैंने आपके नाम से निमित्त तप किया, आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से तप किया है, वो आपके ही नाम से जाना जाए। केवल आप अपना नाम दे दीजिए, संज्ञा दे दीजिए, तब से यह कुंड अमृत कुंड ब्रह्म कुंड कहलाता है। शांताकारं वक्रतुण्डं पद्मनाभं सुरेशं सभाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभद्रालकमलं विष्णवे नमः। पीछे जाना बजे पीछे। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं निवारणार्थे धन वैभव लक्ष्मी वंश प्राप्ति कामना गंगा पूजा पुण्य फल प्राप्ति कामना गंगा पूजा वेद संकल्प ब्राह्मण दक्षिणाचार्य आनंद सागर अपना हाथ क्यों कहाँ से आए आप? मैं उड़ीसा ब्रह्मपुर से आया हूँ। और कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, मैं 1 महीने यहाँ वैशाख मास व्रत करने के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। 1 महीने तक हम रुकेंगे। और कैसा लगा यहाँ आके आपको? यहाँ बहुत बढ़िया है और परिवेश बहुत बढ़िया है, स्वच्छ है, बहुत पवित्र लगता है। माँ गंगा की चरणों में मैं रोज स्नान करने के लिए सवेरे आते हैं और आरती देखते हैं, और शाम को भी माँ गंगा की पवित्र आरती है। यहाँ और लोग भी आए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आओ, बहुत लोग आते हैं, बहुत प्रदेश से बहुत लोग से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हरिद्वार के बारे में। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।